हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ 24 अगस्त 2017 का एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, जिसका मैं यहाँ जीके का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में दिग्बोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 असम। दोस्तों, इसका तो आंसर आपको दिख गया होगा दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होगा दिग्बोई असम में तेल शोधक रिफाइनरी का कारखाना स्थित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन, ऑप्शन 2 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 3 ज्ञानपीठ, ऑप्शन 4 जमनालाल बजाज। तो दोस्तों, आपको इसमें तो करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। अर्जुन अवार्ड खेलों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, इस साल किस किस को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें क्रिकेटर ईशांत शर्मा भी शामिल हैं? तो दोस्तों, मुख्य खिलाड़ियों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दोस्तों, बंजार नदी परियोजना घाटी में है, यानी बंजार नदी परियोजना किस नदी घाटी में है? तो आपको पता है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर अपना दीजिएगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, अगर आपने सुना होगा तो नर्मदा की सहायक नदी है बंजार नदी, उसी पर ये नदी घाटी परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन 2 जमशेदपुर, ऑप्शन 3 रांची, ऑप्शन 4 दार्जिलिंग। चलिए दोस्तों, तो नेकचंद रॉक गार्डन दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए चंडीगढ़ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग बिंदी बिंदी वर्ष में स्थापित किया गया था। यानी मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग कब स्थापित किया गया? 2015, 2016, 2010, इनमें से कोई नहीं, 2014। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 2010। 2010 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको आप रट लीजिए, घोट के पी जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? आप जानते हैं दोस्तों, विश्वामित्र हमारे गुरु थे राम के। हमारे राम भगवान जो हैं, हमारे राम भगवान के गुरु थे विश्वामित्र, जो दशरथ से राम जी को मार करके वन में ले गए थे और सभी राक्षसों का विनाश करवाए। तो ये विश्वामित्र गुरु होते हैं। यानी ये जो पुरस्कार है विश्वामित्र, ये गुरु को दिया जाना चाहिए, यानी कोच को दिया जाना चाहिए। तो शारीरिक प्रशिक्षक, खिलाड़ी, क्रीड़ा प्रशासक, कोच। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है कोच, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शब्द एसेज किससे संबंधित है ना? तो क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, तैराकी से। दोस्तों, न हॉकी से, न फुटबॉल से, न तैराकी से। क्रिकेट में एसेज जो है, एसेज ट्रॉफी होती है, प्रतियोगिता होती है, वो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग बिंदी बिंदी को बिंदी बिंदी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग बिंदी बिंदी को बिंदी बिंदी से जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चेन्नई से विशाखापट्टनम, नवी मुंबई से मुंबई, हावड़ा से कोलकाता, इलाहाबाद से लखनऊ। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा हावड़ा से कोलकाता। भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन 2 वेंकैया नायडू, ऑप्शन 3 रामनाथ कोविंद, ऑप्शन 4 मीरा कुमार। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रामनाथ कोविंद। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वां नंबर में आते हैं। भारत का 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसमें आपको बता दें, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे वो 11वें राष्ट्रपति थे दोस्तों, वो 10वें थे शायद, और 11वें में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों एक बार कंफर्म करके कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? बराक ओबामा, शिंजो आबे, शेख मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन जैद अली नाहयान। तो दोस्तों बराक ओबामा, शिंजो आबे जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, बराक ओबामा अमेरिका से हैं राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जैद अली नाहयान। दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? सितार से, शहनाई से, तबला से, सरोद से। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं दोस्तों। भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है INS कोलकाता, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS चेन्नई। तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा INS चेन्नई। दोस्तों यहाँ तक था ये आपका जीके के क्वेश्चंस। अब यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं दोस्तों, और मैथ के क्वेश्चंस दोस्तों। तो हम इस वीडियो में सिर्फ साइंस और जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हैंड लेंस, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कोशिका जो है उसके भीतर की जो संरचनाएं अगर हमको देखनी है तो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है? एक बीजपत्री। दोस्तों एक बीजपत्री, दो बीजपत्री आपने पढ़ा होगा। तो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ऐसे पौधे जिनके बीज को तोड़ने पर दो भागों में बट जाते हैं, दाल हो जाते हैं। यानी जैसे चना को अगर आप तोड़ोगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, दाल बन जाएगी, है ना। इसी तरह तुअर, अरहर की दाल हो जाती है, मसूर की दाल हो जाती है। जिसमें दो टुकड़े हो जाते हैं वो दो बीजपत्री होती हैं। जिनके टुकड़े नहीं होते हैं वो एक बीजपत्री हो जाते हैं। तो मूंगफली में हो जाता है दो टुकड़े, मक्का में होता है क्या, चना में हो जाता है, सूरजमुखी का बीज देखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मक्का होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर मक्का। दोस्तों उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है
उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है। ग्रेफाइट एक अधातु है। क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ब्रोमीन क्या है, एक धातु है, और ग्रेफाइट एक अधातु है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अभी हम मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम यहीं पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और हम इसी तरह अगला टॉपिक, अगला सेशन लेकर आएंगे, अगला पेपर। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।